Assalamualaikum. This is Shinvi artist from Shinvi community, and today we are going to learn about shading techniques. अच्छा, आप लोगों ने शेडिंग करते हुए ये ख्याल करना है कि आप किस ऑब्जेक्ट की शेडिंग कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको हाथ लगा लो, अगर ऑब्जेक्ट पे आप फील कर लो कि वो किस तरह का मटेरियल है, तो आप उसमें शेडिंग में वेरिएशंस ला सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं सिल्क का कपड़ा बना रही हूँ, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ड्रेप। अगर मैं सिल्क की ड्रेप बना रही हूँ तो मैं उसको स्मूथली शेड करूँगी, ठीक है, क्योंकि जो सिल्क होती है वो नरम होती है, तो मैं उसको स्मूथली शेड करूँगी। अगर मैं फेस बना रही हूँ पेंसिल में, तो मैं उसको भी स्मूथली करूँगी, क्योंकि हमारी जो स्किन होती है वो बहुत स्मूथ होती है, सॉफ्ट होती है एज़ कम्पेयर टू वुड। वुड बहुत हार्ड होती है, तो वुड पे मैं हार्ड स्ट्रोक्स लगा सकती हूँ अपनी शेडिंग के, क्योंकि वो हार्ड है, तो उसकी जो हार्डनेस अचीव करने के लिए मैं उस पर हार्ड स्ट्रोक्स लगा सकती हूँ। अब बात आ जाती है कि टाइप्स कौन सी हैं, टेक्निक्स कौन सी हैं, सॉरी। अच्छा, जैसे मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि जो राउंड ऑब्जेक्ट होता है आप उसको राउंड में शेड करते हो, ब्लॉक है तो उसको आप लाइंस में शेड कर सकते हो, ठीक है। उसकी जो राउंडनेस वाली कोई भी चीज़ है, जैसे आपका नाक है वो राउंड में आता है, ठीक है, आपके चीक्स हैं वो भी ज़रा राउंड में ही आते हैं, तो आप उनको राउंड में शेड करते हो। तो इसी तरह जैसे मेरे पास जो टाइप्स हैं, टेक्निक्स जिनको आप कहते हैं शेडिंग की, वो क्या है कि मैं एक ब्लॉक बना लेती हूँ, ठीक है। ये नहीं है कि आपने ज़रूरी एक ही टेक्निक लेके चलना है, आप इन सबको मिक्स कर सकते हो। आप अपना जितना भी हाथ घुमाओगे तो वो ज़्यादा बेहतर आएगी चीज़, ठीक है। तो अभी मैं टेक्निक की बात करती हूँ, फिर मैं हाथ की भी बात कर लूँगी कि हाथ को किस तरह आपने रखना है और हाथ का क्या रोल होता है शेडिंग में। तो मेरे पास पहले आ जाती है हैचिंग, जो कि हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है। फिर मेरे पास आ जाती है क्रॉस हैचिंग, जिसका मतलब है कि मेरे पास आ गई ये चीज़, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास सर्कुलिज्म आता है। सर्कुलिज्म में आप सर्कल्स में शेड करते हो, ठीक है। और फिर ये कहीं सॉफ्ट आ जाता है, जैसे हम पिछली बार बात कर चुके हैं हाथ की प्रेशर की, तो हम लोग इसको सॉफ्ट कर सकते हैं हाथ के प्रेशर की मदद से। अच्छा, फिर मेरे पास आ जाती है काटे माटे, इसका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन अगर आपने ज़्यादा सेंसिटिविटी का अचीव करनी है तो आप इस तरह की शेडिंग कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास टेक्सचर शेडिंग आप इसको एक तरह कह सकते हो, ठीक है। आप कुछ भी लाइंस वगैरह ड्रॉ करके आप ये चीज़ कर लेते हो, ठीक है। अच्छा, अब हाथ की अगर बात कर लूँ, एक और बात भी मैं जैसे पहले बता चुकी हूँ कि आप इन सब चीज़ों को मिक्स करके एक काम कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही यूज़ करो। बहुत से लोग एक लाइंस वाली भी करती हैं, जैसे ये वाली पिक्चर्स हैं, ठीक है। इनमें मैंने आपको डिफरेंट पिक्चर्स मैंने दिखा दी आपको कि इस तरह की भी शेडिंग हो सकती है, ठीक है। अब आपके पास हाथ का क्या कमाल है कि आप हाथ को जितना भी ढीला छोड़ोगे, बहुत स्ट्रिक्टली आपने हाथ को नहीं रखना, ठीक है। जैसे होता है ना, नए से होते हैं तो आप कहते हैं मैंने हर जगह फिल करनी ही है, तो आपने अब क्या करना है, अपने हाथ को ढीला छोड़ना है, ठीक है। और इस तरह का टेक्सचर्स क्रिएट करें। आप लोग जैसे फ्री टाइम पे बैठे हुए हैं तो आप लोगों ने देखना है कि अच्छा, अब आप लोग कभी कभार करते हो ये शेडिंग जो कि बिल्कुल टिप से हो रही है, तो वो ज़रा ऑकवर्ड लगता है, वो ज़रा हार्ड लाइंस हो जाती हैं। अगर आप इसको ज़रा सा स्लाइटली पेंसिल को इस तरह पकड़ लो और फिर शेडिंग करो तो आप कर सकते हो, ठीक है। आप पेंसिल को इस तरह भी पकड़ के कर सकते हो। कभी भी आप पेंसिल को बिल्कुल निप से नहीं पकड़ते, आप हमेशा पेंसिल को पीछे से पकड़ते हो, ठीक है। और आप इसको लिटा के भी शेड कर सकते हो, ठीक है। आप इसकी यूँ एक हाथ रख के, जैसे मैं करती हूँ शेडिंग,
तो इस तरह भी शेडिंग कर सकते हो, इस तरह भी शेडिंग कर सकते हो। तो ये इट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन सा स्टाइल लेते हो। तो इन सब चीज़ों को, और आप अपने आप को अपना स्टाइल निकालना चाहते हो तो इन सब चीज़ों को ट्राई करें। अलग अलग चीज़ों पे ऑब्जेक्ट्स बनाएं, पोर्ट्रेट्स बनाएं। ये सारी टेक्निक्स जितनी भी हैं आप उन पे ट्राई करें। फिर आपको जो फील हो रहा है कि आप कौन सी चीज़ ज़्यादा बेस्ट कर सकते हो तो आप वो ले सकते हो। आप उसको ले लो और उसी की तरह आप शेड कर लो। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेती हूँ ये ब्लॉक, ठीक है। ये मेरे पास एक 3D ब्लॉक है। ठीक हो गया। अब मैं कहती हूँ जो मेरे पास लाइट है वो यहाँ से स्ट्राइक कर रही है ऊपर से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर लाइट होगी, ये वाले एरियाज़ मेरे पास डार्क होंगे क्योंकि कहीं और से लाइट नहीं आ रही, ऊपर से लाइट आ रही है, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं शेड करना स्टार्ट करती हूँ। मैं हमेशा से जो शेडिंग करती हूँ मैं इस तरह करती हूँ कि मैं फ़र्स्ट पे बहुत लाइट टोन दे देती हूँ, उसके बाद मैं ग्रेजुअली चेंज कर देती हूँ, ठीक है। लेकिन ऑयल पेंटिंग्स में मैं सबसे पहले डार्क अप्लाई करती हूँ, उसके बाद लाइट करती हूँ। तो ये मेरी अपनी है, आप लोग भी अपना देख सकते हो कि आप लोग किस तरह करते हो। अच्छा, लाइंस आप लोगों ने बिल्कुल हार्श नहीं रहने देनी, ठीक है। आप लोगों ने बिल्कुल भी लाइंस जो हैं उनको मर्ज कर देना है। कहीं जैसे अगर लाइंस आ भी रही हैं यूँ करके तो वो फिर भी एक मर्जिंग टोन में होंगी, ठीक है। आप उसको लाइटली मर्ज कर दो तो वो हो जाएगा। एक ये मेरे पास मर्जिंग लाइन है, ठीक है। अगर मैं जूम करके आप लोगों को दिखाऊं तो ये मेरे पास मर्जिंग लाइन है, और एक जो लाइन होती है ये हार्श लाइन, ठीक है। ये नहीं करना, ये कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपने लाइन दिखानी है। तो ये मैंने कर लिया हल्का हल्का शेड, क्योंकि इधर लाइट नहीं है, ऊपर से लाइट आ रही है। ठीक हो गया। अब इधर भी लाइट नहीं है। ये आप लोग रेफरेंस के साथ अगर करो तो ये ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अभी मैंने अपने दिमाग में इमेजिनेशन रखी हुई है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को लाइट्स का समझाना चाह रही हूँ। एक मेरे पास ये लाइट है, सॉरी ये स्लाइड है मेरे पास, ठीक है। और ऊपर से हमारे पास लाइट आ रही है। अच्छा, अब क्या हुआ कि ऊपर से अगर लाइट आ रही है और मैं कहती हूँ मेरा बैकग्राउंड डार्क है, तो मैं इस लाइन को ख़त्म करने के लिए मैं बैकग्राउंड में कलर कर देती हूँ, और ठीक है इस पे भी मैं थोड़े थोड़े शेड कर देती हूँ। ठीक हो गया। तो मेरा ये करने का मकसद सिर्फ ये है, ये बताना है कि अगर आपके पास लाइट स्ट्राइक करी है किसी ऐसे एरिया पे और आपके पास बैकग्राउंड भी है और बैकग्राउंड आपके पास डार्क है, तो आपको इस चीज़ को ज़्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए आप उसके बैकग्राउंड पे कलर कर देते हो, ठीक है। जैसे अब ये डार्क है ना, तो डार्क मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं करना, लेकिन लाइट अगर मैं इस सरफेस को भी लाइट रखूं और पिछले वाली को भी लाइट रखूं तो नहीं समझ आएगी कि ये सरफेस के ऊपर लाइट पड़ी है। तो इसलिए तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं पीछे जो एरिया है बैकग्राउंड वो डार्क कर देती हूँ। ये आप लोगों ने सारा अपने सामने रख के देखना है, ठीक है, कि लाइट्स किधर पड़ी हैं। मैंने क्या किया, मैंने लाइट इस पे लाइट आ रही थी तो मैंने इसको लाइट कर लिया, थोड़े थोड़े इस पे शेडिंग कर ली और बैकग्राउंड पे मैंने डार्क दे दिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि मेरा जो ये वाला पार्ट है वो प्रोमिनेंट हो गया। दूसरी बात ये कि आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो या कोई भी चीज़ बनाते हो, जैसे स्टिल लाइफ है, तो वो आप लोग इस तरह नहीं बना सकते, आपको मस्ट उसका फ्लोर देना है, ठीक है। लोग बहुत से इस तरह करते हैं कि फ्लोर देते ही नहीं है और ऐसी स्टिल लाइफ बनाते हैं ना, ये वाला काम आप लोगों ने नहीं करना। इसी तरह पोर्ट्रेट्स का भी यही है कि आप लोगों ने सिर्फ फेस नहीं बना लेना, ठीक है। फेस बना के गर्दन सिर्फ इस तरह नहीं कर लेना, आपने उसकी थोड़ी सी नीचे से जो बस्ट है वो भी आप लोगों ने बना लेनी है। या बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि सिर्फ फेस यूँ बना हुआ है,
तो वो चीज़ नहीं सही, आप लोगों ने उसके नीचे से भी ज़रा सा बस देना है। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास इतना ही। शेडिंग अल्लाह करे आप लोगों को हो जाए, क्योंकि बहुत से बच्चों में ये वाली डिफ़िकल्टीज़ मैं देख रही थी, तो इंशाल्लाह ये सही हो जाएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।